कहते हैं भोले बाबा को, अरे बाबा भेष भी बनाया, तो कहते हैं कैसा भेष बना के आ गया बाबा, स्त्री बन गया। भोले बाबा घूंघट के अंदर से बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, श्याम सुंदर घूंघट के नीचे से ना मेरे को सिर्फ चरणों का दर्शन हो रहा है, आपके मुखारबिंद का दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आकर्षण नहीं बढ़ रहा है। कहते भगवान मुस्कुराते हुए जैसे भोले बाबा के पास पहुंचे, बोले कि लाखों गोपियां हैं, इनके साथ हम महाराज कर रहे हैं, चलो उस गोपियों में आपका भी नाम मैं जोड़ देता हूं। तुरंत मेरे गोविंद पकड़कर भोले बाबा को पुनः महाराज करने लगे, नित्य होने लगा। अब भोले बाबा से रहा नहीं गया और कहा गया, जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवा डमरवयम। भोले बाबा लास्ट में बंधुओं साड़ी बाहर फेंके, चूड़ी बाहर पड़ी और नृत्य करने लगे। और जैसे नृत्य करने लगे ना, जटा जूट बाहर फैला दिए, सारी की सारी गोपियां अपने मुख में हाथ धरकर बैठ गई। ये भद्रकाली का रूप धारण करके जोगिया बाबा कहां से घुस आया, पार्वती को खोजने लगे सब लोग। क्यों रे पार्वती, अपने पति को लेके महाराज में आ गई, तुझे शर्म ना आवे? हम तो श्याम सुंदर के साथ महाराज कर रहे थे। मेरे प्रभु के चरणों में जाके भोले बाबा प्रणाम किए, हे श्याम सुंदर आप हमको खूब आशीर्वाद प्रदान करो। तो कहते हैं वहीं से भोले बाबा को बोलते हैं, भोले बाबा को, श्याम सुंदर की आप यहीं पे बैठो, मैं आपको स्थान देता हूं, और जब मैं बुलाऊंगा तब आना। तो जाके वहीं पे गोपेश्वर महादेव को वहीं स्थापित कर दी। वहीं से भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यदि वृंदावन जाऊं ना तो गोपेश्वर महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना। यदि एक लोटा जल चढ़ा दिए हो ना तो कहते हैं कि श्याम सुंदर का पूजन का 100 दिन का फल लेके आ जाओगे। इतना भोले बाबा श्याम सुंदर को मानते हैं। कहते हैं भगवान ने 1 दिन 2 दिन नहीं महाराज किए, 6 महीने तक रात दिन महाराज चला बंधु। अब किसी की लड़की बहू या पत्नी घर से 6-6 महीना के लिए गायब हो जाएगी, कोई अपनाएगा उसको? बोले नहीं, श्याम सुंदर के पास जो गोपियां थी यानी उनकी आत्मा मेरे श्याम सुंदर के साथ थी, जो शरीर था अपने पति बच्चों के पास छोड़ दी थी। 6 महीने तक रास चला। भोले बाबा यहाँ से गए, एक साइड में बैठे और कहते कामदेव आके आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और सुखदेव बाबा कहते हैं कि जैसे आक्रमण किया भगवान नारायण कहते हैं, भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे कामदेव जो तुझे करना हो कर ले। लास्ट में कामदेव आके चरणों में गिर पड़ा। बोले दुनिया के बाप तो आप हो महाराज, आज के बाद हमारे भी बाप आप बन जाओ। चरणों में गिरकर प्रणाम किया। वही आगे कल कथा सुनेंगे। वही कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र बन के आएंगे, उनका नाम रहेगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न स्वयं काम का स्वरूप है बंधु। प्रद्युम्न अस्याह कीर्ति, जिसकी कीर्ति इतनी फैल जाए, प्रकाशित हो जाए, उसी को तो प्रद्युम्न कहा गया है। भगवान ने महाराज संपन्न किया। कहते काम को जीतने के लिए भगवान ने 6 महीने तक महाराज किया। जो कहते हैं ये महाराज की कथा सुनता है, कहते हैं उसके ऊपर भगवान रास रसैया भगवान कृष्ण की कृपा और गोपियों की कृपा हरदम बरसती रहती है। कहते हैं कि सुखदेव बाबा कहने लगे, क्रियंतो प्राजनेशेभ्या रासलीला महागतः। भगवान रासलीला से जाते जाते जितने व्रज के गोपियां थी सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। जितने जीव जंतु थे और वृक्ष थे सब खड़े खड़े भगवान की स्तुति कर रहे थे। सबको भगवान ने आशीर्वाद देके पुनः अपने मैया के पास पहुंच गए। और जैसे भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे ना, मैया अंक में भर लेती है और तुरंत कहते हैं प्रणाम करके कन्हैया मैया से तोतली बाणी में बात करना प्रारंभ कर दिए। नारद जी मन में विचार करने लगे। नारद खंडेत इति नारदः, यदि काम बिगाड़ना हो तो नारद जी पहुंच जाते थे, बनाना हो तो भी नारद जी पहुंच जाते थे। यदि बिगाड़ते काम उसमें भी कल्याण है, बनाएंगे तो कल्याण होना ही होना है। तो डायरेक्ट पहुंच गए कंस के पास और कंस महाराज के पास पहुंचे हाथ जोड़कर। कंस तुरंत प्रणाम किया, आइए नारद जी, अहो भाग जो हमारे घर में संत भगवान का आगमन हुआ है। तुरंत प्रणाम करके बैठाया कंस। बोले महाराज किस कारण से आना हुआ? बोले महाराज आप शांत बैठे हो, आपका जो दुश्मन है ना